अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वाकयात होते ही रहते हैं, मगर अभी हम साहिवाल का वाकया भूले ही ना थे कि एक और होलनाक वाकया इस्लामाबाद में पेश आ गया। गुज़िश्ता रोज 2 जनवरी रात 1 बजे उसामा सत्ती नामी नौजवान पुलिस की गफलत का निशाना बन गया। हम इस बारे में इस्लामाबाद पुलिस और जाँ बहक होने वाले नौजवान उसामा सत्ती के वालिद का मौक़िफ़ भी आपको सुनाते हैं। तकरीबन 1:15 के करीब कॉल चली है कि जी यहाँ पे शम्स कॉलोनी में किसी जगह कोई अपना वारदात हुई है, घर में डाकू दाखिल हुए। तो साथ ही थोड़ी देर के बाद कॉल चली है कि गाड़ी सफ़ेद रंग की मशकूक निकली है। उसके बाद फौरी तौर पे अपना वो पुलिस वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। तो एक ये बच्चा जिसका बाद में हमें उसामा नदीम सती नाम मालूम हुआ, तो इसकी गाड़ी भी कोइंसिडेंटली उस वक़्त इत्फाकिया तौर पे वहीं से वो निकल रही थी। तो किसी ने कहा जी कि ये अपना मशकूक गाड़ी है। वो CRT की हमारी टीम है, ATS हेडक्वार्टर के इंसदाद दहशतगर्दी टीम उसको कहते हैं, ATS। तो उन्होंने वो अपना ताक़ुब किया। तो बच्चे को उन्होंने पहले कोशिश की रोकने की, बारह नहीं रुका। तो फिर उन्होंने आके उस गाड़ी पे अपना फायर किए। ये G10-4 अपोजिट टू अपना ये कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे जी। तो उस पर वो ये है कि हमने उन्होंने उसकी वजह से वो बच्चा जो है ना वो वहीं पे जाम बहक हो गया। तो हमने फौरी तौर पे खुद हमें IG साहब DI साहब ने फौरी तौर पे नोटिस दिया। वहाँ पे सारे हमारे सीनियर अफसरान आ गए। हमने फौरी तौर पे जो मुलाजमान है तहकीक की, तो पता चला ये बच्चा बेगुनाह, इसका इसमें कोई वो नहीं है अपना। थोड़ा सा उस घर के मुतालिक बताइएगा जिसमें डकैती हुई थी, वो कहाँ वाक़या था और किस वक्त वो कॉल चली, और इस लड़के का ताक़ुब जो है 1:30 से 2 बजे शुरू हुआ है। शम्स कॉलोनी में वो वाक़या था। बच्चा भी कहीं H13 में अपने किसी रिलेटिव को उतार के उधर। तो क्या गाड़ी का मॉडल भी सेम था? रंग तो चले सेम बताया जा रहा है, बताया सिर्फ तो किसी भी वाइट गाड़ी का पीछा जो है इस्लामाबाद पुलिस शुरू कर देती है अगर उनको बताया जाता है कि सफ़ेद गाड़ी थी। बहरहाल वो हमने फौरी तौर पे वो इस तरह के फौरी तौर पे जब यहाँ पे हम अफसरान पहुँचे हैं, तो हमने देखा कि ये तो बच्चे का क्या कहते हैं, ये तो उसमें मुलव्वस नहीं है और ये बेगुनाह है। तो मुद्दई को भी हमने शनाख्त कराई कि आप चेक कर लें, उसने कहा नहीं। भाई जी थोड़ा सा पीछे होना उसका रास्ता को फौरी तौर पे ये एक मिनट ये पकड़िए फ़ोन ज़रा, अपनी कस्टडी में ये फ़ोन ज़रा पकड़ लें। कोई बंदा हमें मुद्दई साहब दरख्वास्त देंगे, हम बिल्कुल एज़ पर लॉ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और कानून के मुताबिक करवाएंगे। थैंक यू नदीम भाई। उन्होंने किया, अव्वल तो वो कोई क्रिमिनल नहीं था। अगर किसी शोबे में भी करते हैं तो गाड़ी के टायर पे ब्रश करते हैं ताकि जाना वो जाना गाड़ी रोक जाए। इन्होंने जाना वो गाड़ी के टायर, किसी भी टायर पे जाना कोई फायर नहीं हुआ और गाड़ी के विंड स्क्रीन पे, और ये इन्होंने खुल्लम खुला दहशतगर्दी की है। अगर ये पुलिस ही दहशतगर्दी करेगी तो फिर जाना वो बाकी लोगों का क्या होगा। मैं इल्तमास करता हूँ कि मुझे जाना इंसाफ दिया जाए। अल्लाह अकबर। जाँ बहक होने वाले नौजवान उसामा सत्ती के घर वालों का कहना है कि वो अपने एक दोस्त को ड्रॉप करने के लिए गया था, जहां वापसी पे उसे पुलिस ने रोका, मगर वो रुका नहीं तो पुलिस ने सीधा उसे फायरिंग का निशाना बना दिया, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। अगर नौजवान ने गाड़ी रोकी नहीं तो गाड़ी को रोकने के लिए टायर पे गोली मारी जा सकती थी। अगर कोई सीधी गोली भी मार दी थी तो 20 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी। पुलिस एहलकारों को मॉडर्न ट्रेनिंग और पुलिस डिपार्टमेंट को इदारा जाती रिफॉर्म्स की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, ना कि साहिवाल वाक़े की तरह मुलजिमान आजाद हो जाएंगे।